स्वागत है। आज हम गणित भाग 1 में दो चरांक वाले रेखीय समीकरण इस प्रकरण की समीक्षा करने वाले हैं। समीक्षा का अर्थ है हम देखने वाले हैं इस प्रकरण में किस प्रकार के आपको सवाल आ सकते हैं और किस प्रकार से आपको इस प्रकरण की तैयारी करनी है और किस टाइप के इस प्रकरण से क्वेश्चन आते हैं, इसकी आज हम लोग समीक्षा करने वाले हैं। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में जैसे कि आप सबको कहीं ना कहीं पेपर पैटर्न पता ही है कि किस प्रकार से होता है। फिर भी एक एक रिव्यू के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1A से। उसके आपको 4 ऑप्शंस मिले होंगे और उन ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन है उसका आपको वर्णाक्षर लिखना है। वर्णाक्षर लिखना है अर्थात ABCD में से कौन सा ऑप्शन राइट है वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 1A में आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं और चारों के चारों क्वेश्चन करने होते हैं और ये 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से 1A जो क्वेश्चन होता है, तो 1A में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पे मार्क्स नहीं है, आपको उसका राइट ऑप्शन लिखने पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग 1A में किस प्रकार से क्वेश्चन दो चरांक वाले रेखीय समीकरण इस प्रकरण से आ सकते हैं, हम लोग उस पर जरा ध्यान देते हैं, एक नजर डालते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इन युगपत समीकरणों को हल करने के लिए d का मान कितना होगा। ठीक है, तो हमको ये दो समीकरण दिए हुए हैं और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन युगपत समीकरण को हल करने के लिए हमको d का मान निकालना है। उसके बाद हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD। ये 4 ऑप्शंस में से हमको बताना है कि D का मान कौन सा राइट है। तो अभी D का मान आप लोग अपने मन से तो नहीं बता सकते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, तभी आप बता सकते हैं। तो ये याद रखिए कि क्वेश्चन सॉल्व आप कहीं पर भी करिए, आप पेपर में स्टार्टिंग पेपर जहां पे आप लिख रहे हैं वहां पे सॉल्व करिए, चाहे रफ में करिए, कहीं पे भी सॉल्व करिए, लेकिन आपको जो मार्क्स है वो सॉल्व करने के ऊपर नहीं मिलने वाला है। मार्क्स जो आप राइट आंसर लिखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सी डी, इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सवाल कैसे हल करते हैं एक बार हम लोग देखते हैं। जो दो समीकरण दिए हुए हैं उनको हम लोग एक एक समीकरण मान लेते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर 3 को मैंने पहला समीकरण मान लिया, 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 को मैंने दूसरा समीकरण मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरणों की तुलना करेंगे मानक स्वरूप से। मानक स्वरूप दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का मानक स्वरूप आपको पता है क्या होता है, a1x प्लस b1y बराबर c1। पहले समीकरण की तुलना इससे करेंगे और दूसरे समीकरण की तुलना हम लोग करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से। इस प्रकार से जब हम लोग तुलना करेंगे तो मान हमको क्या मिलेगा, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर 3। ठीक है, मान कैसे मिला आप लोग को पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम ये वाले समीकरण से जैसे हम समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 से कर रहे हैं। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक a1 है, तो यहाँ पर भी जो x का गुणांक होगा वो a1 होगा। तो यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, 1, इसलिए a1 बराबर हमको क्या मिलेगा, 1। वैसे ही यहाँ पर जो y का गुणांक है वो क्या होगा, b1। तो तुलना जब हम लोग इस समीकरण से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो y का गुणांक होगा वो क्या होगा, b1। y का गुणांक कुछ है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे कि y का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, और c1, c1 यहाँ पे कहाँ पे, c1 का मान कितना है, 3, तो c1 बराबर होगा 3। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण की भी तुलना करेंगे तो हमको a2 बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, b2 बराबर -2 मिलेगा, c2 बराबर 4 मिलेगा, क्योंकि -4 का हम लोग जब पक्षांतर करेंगे उस तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो c2 बराबर हमको 4 मिलेगा। ठीक है, अब d का मान निकालना है हमको, तो d का मान निकालने के लिए d का फॉर्मूला लिखेंगे, d बराबर
A1 A2 B1 B2। तो अब जो मान हमको मिले वो हम लोग प्रस्थापित करेंगे। जैसे A1 का मान क्या है, A1 का मान 1 है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। A2 का मान क्या है, A2 का मान यहाँ पे 3 है तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। B1 का मान क्या है, 1 है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। B2 का मान क्या दिया है हमको, -2 दिया है तो यहाँ पे हम लोग -2 लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग मान प्रस्थापित करेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग निश्चयक को सॉल्व करते हैं वैसे तिर्यक गुणा करेंगे। जहां से भी सवाल स्टार्ट हो रहा है वहां से तिर्यक गुणा करना है। तो 1 का गुणा -2 में करेंगे और 3 का गुणा 1 में करेंगे और बीच में हमेशा माइनस आएगा, आपको पता है। तो 1 का गुणा जब -2 में होगा तो क्या हो गया, -2। 3 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो गया, -3। तो -2 और -3 कितना हो गया, -5। तो डी बराबर हमको क्या मिला है, -5। अब जो हमको ऑप्शंस दिए थे उसमें से हम लोग चेक करेंगे कि -5 किसका ऑप्शन है। तो -5 कहाँ पर है, ऑप्शन सी। तो आंसर हमको क्या लिखना है, सी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप ये जो स्टेप्स इतने सारे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1A की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1A में इन स्टेप्स पे आपको मार्क्स नहीं है। जब आप ये ऑप्शन सही लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर सी, इस आंसर पे मुझे 1 मार्क्स मिलेगा, ना कि ये स्टेप सॉल्व करने पर मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1A में आपको क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको राइट ऑप्शन लिखना होगा। इसके बाद 1A में हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे आ सकता है। आपको एक निश्चयक दिया होगा और उस निश्चयक का मान ज्ञात करना होगा। जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे निश्चयक कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग को पता है। निश्चयक सॉल्व करने के लिए हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं। जहां से भी सवाल स्टार्ट होता है वहां से तिर्यक गुणा करना है और बाकी दोनों अंकों के भी बीच में क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है और बीच में क्या लगाना होता है, माइनस। तो 4 का गुणा हम लोगों को 7 में करना है, 3 का गुणा किस में करना है, 2 में करना है और बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो 7 चौक 28, 3 दूनी 6, 28 में से 6 गया 22। हमको आंसर क्या मिला है, 22। लेकिन हमको क्या 22 लिखकर सिर्फ छोड़ देना है, नहीं, 22 लिखने के बाद हमको क्या करना है, 22 मिलने के बाद हमको ऑप्शंस देखना है कि 22 कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है। तो अभी हमको दिखाई दे रहा है 22 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे बी। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपको ये 1 मार्क्स मिल जाएगा। 1A में हम लोग तीसरे प्रकार का सवाल देखते हैं, किस प्रकार से आपको 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, इस प्रकरण से आपको 1 मार्क्स के लिए और कैसे प्रकार का सवाल आ सकता है। एक्स तथा वाई चरांक वाले युगपत समीकरण के लिए यदि dx बराबर 56 हो, dy बराबर -35 है। और जब भी आप सवाल हल करिए ये ध्यान रखिए, माइनस और प्लस का जरा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, क्योंकि माइनस वगैरह की वजह से आपका सवाल जो होता है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए dy का मान जो है वो -35 है और d बराबर 7 हो तो y कितना होगा, y का मान हमको ज्ञात करना है। और हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है ये हमको बताना है। तो पहले हम लोग y का मान ज्ञात कैसे करते हैं वो देख लेंगे। y का मान आपको पता है, फॉर्मूला क्या है, dy/d। dy का मान कितना दिया है, -35, ये याद रखिए। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, -35। dy/d, d का मान कितना है, 7। तो d का मान हमने लिख दिया 7, ठीक है। अब दोनों को 7 के पहाड़े से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35। अब उत्तर क्या आएगा, 5। उत्तर 5 आएगा या -5, आपको ये मैंने बताया पहले कि यहाँ पे क्या है, -35। तो y बराबर क्या होगा, -5। आपको उत्तर क्या मिलने वाला है, -5। और आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ए जो है, जो ऑप्शन ए है उसका मान क्या दिया हुआ है, -5। तो हमको जो उत्तर मिला है वो भी क्या मिला है, -5। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इस प्रकार से जब आप ऑप्शन सही लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शंस ऐसा नहीं कि मैं एक पेज पे ऑप्शन ए लिख दूंगी, दूसरे पेज पे जाके ऑप्शन बी, तीसरे पेज पे ऑप्शन सी लिख दूंगी
और चौथे पेज पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट है ये लिख दूंगी। आप चारों ऑप्शन नहीं लिख सकते हैं। आप जो पहला ऑप्शन लिखेंगे उसी को आपका राइट आंसर माना जाएगा। जैसे कि आपने सॉल्व किया, आपको लगा ऑप्शन ए राइट है, आपने ऑप्शन ए लिख दिया, लेकिन आपने किसी और के आजू बाजू में किसी का देखा, आपने देखा कि उसने ऑप्शन भी लिखा है, तो उसको देखकर आपने ऑप्शन भी लिख दिया। तो जो आप पहला ऑप्शन लिखेंगे वो अगर राइट है, वो आंसर राइट है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और आप इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन के चारों ऑप्शन नहीं लिख सकते हैं अलग अलग पेज पर, या कॉमा डाल के ये ना लिख दीजिए कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, चारों में से कोई तो सही होने ही वाला है। तो इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1A में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये 4 मार्क्स का होता है। सेम टाइप का क्वेश्चन 1B में भी आएगा। ठीक है, 1B में भी आपको 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों के चारों क्वेश्चन आपको हल करने हैं। 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चन होते हैं। 1A और 1B में अंतर क्या है कि 1A में आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से आपको राइट ऑप्शन लिखना होता है, लेकिन 1B में इस प्रकार से आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं, आपको खुद ही सवाल हल करना होता है और 2 स्टेप्स में आपको ये सवाल हल करना होता है। और ऑप्शन 1A में क्या होता है कि आपने ऑप्शन राइट लिखा है तो आपको मार्क्स है, और 1B में ऐसा नहीं है। 1B में आपको सवाल हल करना है, जैसे ये है, आपके स्टेप्स राइट है तो आपको मार्क्स है। आपको इस प्रकार से कोई ऑप्शन पे डिपेंड नहीं रहना है या ऑप्शन नहीं लिखना है। 1A और 1B में बस इतना अंतर है कि 1A में आपको ऑप्शंस लिखने हैं और 1B में आपको सवाल हल करना है। बाकी दोनों 1-1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 1A और 1B आपको एग्जाम में 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण इस प्रकार से इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन 2A की तरफ। क्वेश्चन 2A जो होता है वो कृति पर आधारित होता है। ठीक है, कृति इन द सेंस आप ये समझ लीजिए, आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक, आपको कुछ बॉक्स दिए होंगे, वो बॉक्स में आपको राइट आंसर लिखना होता है, इस प्रकार से होता है। और क्वेश्चन 2A में आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन हल करने होते हैं और 4 मार्क्स का होता है। मतलब एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है और दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। मतलब क्वेश्चन 2A में आप जो क्वेश्चन 2 है वो आपको 4 मार्क्स का आने वाला है और आपको 2 क्वेश्चन हल करना होता है। तो ये क्वेश्चन 2A में आपको इस प्रकार से बॉक्स होंगे, इन बॉक्स को आपको फिल करना होता है और इन बॉक्स पे आपको मार्क्स मिलता है और हर बॉक्स पे आपको आधा मार्क्स मिलता है, ये याद रखिए। और 2A में आपको 4 बॉक्स मिलने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिए कि 2A जो क्वेश्चंस है उसमें 4 बॉक्स रहेगा और हर बॉक्स पे आपको आधा मार्क्स होगा और बॉक्स में आंसर फिल करने पर आपको मार्क्स मिलता है। यही कृति पर आधारित क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। युगपत समीकरण 3x + 2y = 6 तथा 2x + 4y = 12 को क्रैमर की पद्धति से हल करने के लिए निम्नलिखित कृति को पूर्ण करना है। ठीक है, ये हमको 2 युगपत समीकरण दिए हुए हैं और क्रैमर की पद्धति से हल करने के लिए निम्नलिखित जो नीचे की कृति है या बॉक्स है उनको हमको फिल करना है। तो क्वेश्चन में हमको डी का मान दिया हुआ है, यहाँ आप देखेंगे तो डी का मान दिया हुआ है, dx का मान दिया और dx के मान रखे गए हैं, प्रतिस्थापित किए गए हैं, लेकिन dx का मान नहीं निकाला है। dy का भी मान प्रतिस्थापित किया है लेकिन उसका मान नहीं निकाला गया है। और x का आपको फॉर्मूला दिया गया है लेकिन मान आपको निकालना है। y का भी आपको फॉर्मूला दिया है और आपको मान निकालना है। इस प्रकार से ये 4 बॉक्स आपको फिल करने हैं। ये 4 बॉक्स फिल करने के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल देखते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे dx को देख लेते हैं। निश्चय जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं आपको पता है तिर्यक गुणा करना है। तो 6 चौक 24, 12 दूनी 24, तो 24 - 24 आंसर कितना हो गया 0। इस प्रकार से ये निश्चय हमने सॉल्व किया। फिर दूसरे निश्चय पे आएंगे, 12 × 36, 6 दूनी 12। ठीक है, 36 में से 12 चला गया, कितना आएगा आंसर 24। तो आपका ये दूसरा निश्चय किस प्रकार से सॉल्व हो गया।
अब यहाँ पे तीसरे वाले ब्रैकेट में हम लोग आएंगे। तीसरे वाले ब्रैकेट में हमको क्या दिया है, dx बटे d। तो dx का मान कितना है, dx का मान है 0 बटे में d का मान कितना है 8। 0 भागे 8 करेंगे, उत्तर कितना आएगा 0। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में देखेंगे हम क्या दिया है, dy बटे d। तो dy का मान हमको कितना मिला है 24 भागे d बराबर कितना है 8। तो 8 24 में 8 से भाग देंगे, 8 त्रिक 24। तो यहाँ पे हमको चौथे ब्रैकेट में मिल जाएगा 3। तो इस प्रकार से आपको ये कृति दी होगी, और ये कृतियों में आपको जो बॉक्स होते हैं वो आपको बॉक्स फिल करने होते हैं, उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। और ये याद रखिए, क्वेश्चन 2A में आपको 4 बॉक्स मिलेंगे और हर बॉक्स का आपको आधा मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है क्वेश्चन 2A। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से कोई भी 2 आपको हल करना होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2B की तरफ हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन 2B में क्या रहेगा, क्वेश्चन 2B में आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको 4 क्वेश्चन हल करने होंगे, और हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चन 2B है वो 8 मार्क्स का आता है, और उसमें आपको 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हल करने होते हैं। और ये याद रखिए, इसमें आपको नॉर्मल जैसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन, स्टेप्स के ऊपर मार्क्स होते हैं। कोई ब्रैकेट फिल नहीं करना है आपको, या कोई ऑप्शन नहीं लिखना है इसमें। आपको जैसे नॉर्मल आप सवाल हल करते हैं तो आप जैसा स्टेप्स करेंगे उसके ऊपर आपको मार्क्स होंगे। तो 2B में 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण इस प्रकार से कैसे सवाल आ सकते हैं हम लोग देखते हैं। अभी हमको एक निश्चय दिया हुआ है, मान ज्ञात करना है 7/3, 3 मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, निश्चय सॉल्व करने के लिए तिर्यक गुणा करते हैं, उस प्रकार से तिर्यक गुणा करेंगे। तो 7/3 गुणे 1/2, बीच में हम लोग माइनस लगाएंगे। 5/3 गुणे 3/2, वापस तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो गुणा है, अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा हर में होगा। 7 एकम 7, 3 दूनी 6। यहाँ पर भी अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा हर में होगा। 5 या 15, 3 दूनी 6। दोनों का हर समान है, हर समान है तो एक ही हर ले लेंगे, हर क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे। 7 - 15 करेंगे तो 15 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या क्या है 15 है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, -8/6। दोनों 2 के पहाड़े से कट होंगे, तो दोनों को क्या करेंगे, 2 के पहाड़े से हम लोग काट देंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो कट करने पर आंसर हमको मिलेगा -4/3। तो इस निश्चय का मान क्या होगा, -4/3। तो इस प्रकार से आपको 2B में स्टेप्स पे मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको इसमें ब्रैकेट्स या कोई ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे का देखते हैं हम लोग। हाँ, तो 2B में आगे इस प्रकार से आपको सवाल आ सकता है। जैसे कि आपको निश्चय दिया होगा, यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको निश्चय का मान दिया हुआ है। ठीक है, निश्चय बराबर एक निश्चय दिया हुआ है, उसका मान दिया हुआ है -18, और इसमें जो निश्चय है उनमें से एक अंक नहीं दिया हुआ है, अंक की जगह पर एक चरांक दिया हुआ है, उस चरांक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो निश्चय में क्या दिया हुआ है, P274 दिया हुआ है, तो P का क्या मान है वो हमको ज्ञात करना है। और ये निश्चय का मान ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका मान हमको -18 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से भी आपको सवाल आ सकता है, 2B में भी आ सकता है, 2A में भी आ सकता है। अगर 2A में आएगा सवाल तो आपको वो बॉक्स के रूप में आएगा या कृति के रूप में आएगा। 2B में आएगा तो आपको सिर्फ सवाल दिया होगा और आपको हल करना होगा। तो निश्चय सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। P का गुणा 4 में, 7 का गुणा 2 में। P का गुणा 4 में करेंगे तो P × 4, बीच में माइनस आएगा। 2 का गुणा किस में करेंगे, 7 में, और बराबर -18। क्वेश्चन में आपको निश्चय का मान -18 ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर जब 4 का गुणा P में होगा तो कितना आएगा, 4P। 7 दूनी 14, यहाँ पे आएगा -14, और यहाँ पे ये -18 वैसे का वैसा हमको उतारना है। ठीक है,
अब क्या करना है, हमको p का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, -14 का पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर यहाँ पे माइनस, ये माइनस है, इस तरफ जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी 4p आपको ऐसे कैसे उतारना है, तो -18 में से 14 चला जाएगा, कितना आएगा, -4, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या क्या है, -18 है, तो उसका चिन्ह लगेगा। अब p का मान निकालना है, तो ये जो 4 है इसका भी हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। इस वाले 4 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर ये गुणा में है, इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो -4/4, 4 के पहाड़े से दोनों को काट लेंगे तो p बराबर हमको मिलेगा -1। तो इस प्रकार से जो निश्चक रहेगा उसका मान क्या मिलेगा हमको, -1। तो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, जैसे कि आपको निश्चक का मान ज्ञात करने को आता है, और आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निश्चक का मान दिया होगा और किसी अंक की जगह पे कोई चरांक दिया होगा, p होगा, m होगा, a होगा, कोई भी चरांक हो सकता है, और उस चरांक का मान ज्ञात करने को आपको आना है, आपको करना है, उस चरांक का मान ज्ञात करना है। तो जैसे आप निश्चय सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ और डिफरेंट नहीं करना है। ये बात याद रखिए, आपको अगर जोड़ घटाना, प्लस माइनस, गुणा भाग आप नॉर्मल भी अच्छे से जानते हैं, तो आपको ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग 3A की तरफ जाते हैं कि 3A जो क्वेश्चन है, 3A में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। और 3A में आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये भी कृति पर आधारित है। ठीक है, कृति मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपको करने होंगे। तो 2A में आपको 4 बॉक्स आते हैं, 3A में आपको 6 बॉक्स आएंगे। डिफरेंस इतना ही है, उसमें 4 बॉक्स होते हैं और हर बॉक्स का आधा आधा मार्क्स होता है। वैसे ही 3A में आपको 6 बॉक्स आएंगे और हर बॉक्स पे आपको आधा आधा मार्क्स मिलेगा। और इसमें आपको 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होता है, ये याद रखना है आपको। हर बॉक्स का आधा आधा मार्क्स है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपको 3 मार्क्स का हल करना होता है। दो ऑप्शन में 2 होते हैं, दोनों में से कोई एक आपको हल करना होता है। ठीक है, तो ये वाला सवाल जरा हम लोग देखते हैं किस प्रकार से है। तो सवाल हमको दिया, युगपत समीकरण 3x - 2y बराबर 3 तथा 2x + y बराबर 16 को क्रैमर विधि से हल करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। ठीक है, हमको 2 समीकरण दिए हुए हैं और उसको क्रैमर पद्धति से हल करके हमको ये निम्नलिखित जो नीचे की कृति दी हुई है ये पूर्ण करनी है। मतलब यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 ये 6 बॉक्स दिए हुए हैं, और हर बॉक्स के आधा मार्क्स से आपको ये 6 के 6 बॉक्स फिल करने हैं। ठीक है, तो आगे का हम लोग सवाल करते हैं। दोनों समीकरण हम लोग लिख देंगे, डी का मान प्रस्तापित करके आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस प्रकार से मान प्रस्तापित करेंगे। आपको पता है क्या करना है, कैसे निश्चय का मान निकालना है, तिर्यक गुणा करना है, 3 × 1, यहाँ पे क्या आएगा, -2 × 2, 3 × 1 कम 3, -2 और 2 का गुणा किए, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा +4, तो 3 और 4 जोड़ दिए, कितना आ गया, 7। तो इस प्रकार से डी का मान निकल गया, तो पहले वाले बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएगा 7। ठीक है, इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। dx का मान आपको dx जो है वो आपको सॉल्व करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। dy आपको सिर्फ dy लिख के दिया गया है, ब्रैकेट आपको फिल करना है, मतलब dy का मान आपको खुद ही लिखना है। तो dy का फार्मूला आपको पता ही है, dy का फार्मूला होता है a1 a2 c1 c2। तो जो मान है वो प्रस्तापित करेंगे a1 a2 c1 c2। उसके बाद जैसे निश्चय का हम लोग मान निकालते हैं तिर्यक गुणा करके, उस प्रकार से तिर्यक गुणा करेंगे। 3 का गुणा 16 में और 3 का गुणा यहाँ पर 2 में करेंगे। 16 × 48, 3 दूनी 6, 48 में से 6 गया, कितना आया, 42। तो डी बराबर हो गया 42। ये सेकंड वाला ब्रैकेट फिल हो गया, ये थर्ड वाला ब्रैकेट भी आपका इस प्रकार से फिल हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में हमको दिया है x बराबर dx/d। dx का मान आपको 35 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और d का मान 7 आपने सॉल्व किया, उससे आपको 7 मिला है। तो क्या करेंगे, दोनों को 7 के पहाड़े से काट देंगे, 7 के पहाड़े से काटने पे 7 × 5 = 35,
तो नेक्स्ट ब्रैकेट जो होगा उसमें क्या आ जाएगा, 5 मान आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है y बराबर दिया है, लेकिन y का फॉर्मूला नहीं दिया है, तो y का फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं dy/d। और dy का मान कितना मिला, मान प्रतिस्थापित करेंगे 42, और d का मान कितना मिला है आपको 7, तो 42/7, तो 7 छक 42, तो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में आपका आंसर आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से आपका जो 3A का क्वेश्चन होगा, आपको 6 बॉक्स या ब्रैकेट मिलेंगे, वो बॉक्स को आपको फिल करना होता है, और उसको फिल करने पर आपको आधा आधा मार्क्स मिलता है। ठीक है, वैसे 2A में भी होता है, बट उसमें 4 बॉक्स होते हैं और उसमें 6 बॉक्स होते हैं। ठीक है, फिर आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 4 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। तो इस थोड़ा सा एक तरीके से आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। किसी भी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। अंश तथा हर दोनों में से, एक सेकेंड, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। अंश तथा हर दोनों में से 6 घटाने पर अंश हर का 12 गुना होता है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, हमको एक भिन्न दिया हुआ है और उसमें हमको कुछ कंडीशंस दी हुई है, और हमको वो भिन्न का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी हमको जो चीज ज्ञात करनी होती है उसको हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमको भिन्न ज्ञात करना है, तो हम लोग मान लेंगे भिन्न का अंश जो होगा हम लोग उसको मान लेंगे x, और भिन्न का हर जो होगा उसको हम लोग मान लेंगे y। ठीक है, जो भी आपको ज्ञात करना होता है, जिस प्रकार जैसे आपको शाब्दिक जब भी प्रश्न आए, जो आपको ज्ञात करना होता है उसी को आपको मानना होता है। कोई भी चरांक, जरूरी नहीं है कि आप x और y माने, आप कोई भी चरांक अपने मन का मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। तो क्या करेंगे, भिन्न के अंश को हम लोग मान लेंगे x, और भिन्न के हर को हम लोग मान लेंगे y। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने मान लिया। अब क्वेश्चन का हम लोग पहली शर्त देखेंगे कि पहली शर्त क्या क्वेश्चन में दी हुई है। तो सवाल के स्टार्टिंग में आपको दिया है किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। ये पहली शर्त आपको दी हुई है। शर्त क्या है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। अभी भिन्न का हर हमने क्या माना है, y। ठीक है, y वो किसके बराबर होगा, क्वेश्चन में हमको दिया है वो अंश के दुगने से 4 अधिक। अंश कितना है, अंश हमने क्या माना है x, तो x का दुगना क्या होगा 2x, उससे कितना अधिक है 4 अधिक, मतलब उसमें हम लोग क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तब जाके दोनों बराबर होंगे। तो पहली शर्त के अनुसार आपको मिलेगा y बराबर 2x प्लस 4। ठीक है, अगर यहाँ पर कम होता, जैसे यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस प्रकार से होता अंश के दुगने से 4 कम है, तो कम होता तो हम लोग माइनस करते हैं। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में अधिक दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको पहली शर्त से ये समीकरण मिल जाएगा y बराबर 2x प्लस 4। ये हमने अपने मन से नहीं बनाया, हमको क्वेश्चन में दिया था कि उस भिन्न का जो हर होगा वो अंश के दुगने से 4 अधिक होगा, और अंश और हर को हमने माना है, अंश को माना है x और हर को क्या माना है y। तो अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, जो -2x है उसको इस तरफ ले आएंगे, बाकी सवाल को वैसे का, बाकी समीकरण को वैसे का वैसे ही रहने देंगे। अब क्वेश्चन का ये हमने आगे पार्ट कर लिया, अब क्वेश्चन का हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। आगे क्या दिया है, अंश तथा हर दोनों में से 6 घटाने पर। ठीक है, अभी जब भी आपको शाब्दिक प्रश्न मिलते हैं, जैसे जैसा क्वेश्चन है आप वैसा वैसा हल करिए, एक साथ पूरा क्वेश्चन मत सॉल्व करने लगे, पहले जैसा दिया है कंडीशन आप वैसा वैसा बनाते जाइए। तो अब इसमें हमको क्या दिया है, अंश और हर दोनों में से 6 घटाना है। ठीक है, तो अंश क्या था x है, हर क्या है y है, दोनों में से हमको कितना घटाना है 6 घटाना है। तो अंश में से हम लोग जब 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 6। उसी प्रकार से हर में से जब हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस 6। ठीक है, यहाँ तक हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर, तो हमने क्या किया
अंश और हर दोनों में से 6 घटा दिया तो हमको क्या मिला, x माइनस वाई, x माइनस 6 तथा y माइनस 6। ठीक है, अब क्वेश्चन का दूसरी शर्त क्या है कि जब हम लोग अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर जो है वो अंश का 12 गुना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन का दूसरा शर्त ध्यान से देखिए, जब हम लोग दोनों में से 6 घटा देंगे तो भिन्न का जो हर होगा भिन्न का जो हर होगा वह अंश के 12 गुना होगा। ठीक है, लेकिन कब होगा, जब हम लोग दोनों में से 6 घटा देंगे। तो यहाँ पर आप x और y को लेकर समीकरण मत बनाने लगना, आपने जो 6 को घटाया है उसके ऊपर से आपको समीकरण बनाना है। तो y माइनस 6 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 12 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, इस प्रकार से दूसरी शर्त के अनुसार आप y माइनस 6 बराबर 12 इंटू एक्स माइनस 6 आपको मिलेगा। यहाँ पे आप 12 जो ब्रैकेट के बाहर है उसका गुणा करेंगे, 12 का गुणा x में करेंगे तो हमको 12x मिल जाएगा, 12 का गुणा 6 में करेंगे तो हमको यहाँ 70 मिल जाएगा। ठीक है, फिर से पक्षांतर कर देंगे, 12x को इस तरफ लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y को वैसे रहने देंगे, माइनस 6 का पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर माइनस 6 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 72 में से 6 चला जाएगा, कितना आएगा, माइनस 66। बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या क्या है, 72 है, तो माइनस 66। तो दूसरा समीकरण हमको क्या मिलने वाला है, 12x प्लस वाई माइनस 12x प्लस वाई बराबर माइनस 66। और पहला समीकरण हमको क्या मिला था, पहला समीकरण हमको मिला था माइनस 2x प्लस वाई बराबर 4। पहली शर्त से हमको पहला समीकरण मिला था और जो दूसरी शर्त थी उसको सॉल्व करने पर हमको इस प्रकार से दूसरा समीकरण मिला है। तो ये दोनों समीकरण हमको इस प्रकार से मिल गए। हाँ, अभी क्या करेंगे हम लोग, अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न को हमने क्या माना है, x और y माना है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम लोग घटाएंगे। तो समीकरण 1 जब हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो समीकरण 1 हम लोग ऊपर लिखेंगे और समीकरण 2 नीचे लिखेंगे। और घटाते वक्त ये ध्यान रखिए, जो भी समीकरण नीचे होगा उसका हम लोग चिन्ह बदलते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएं, आप उल्टा भी कर सकते हैं, समीकरण 2 में से भी समीकरण 1 को घटा सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाला समीकरण होगा उसका आपको चिन्ह बदलना होता है। तो अब क्या करने वाले हम लोग, समीकरण 1 में से प्लस वाई बराबर 4, इसमें से समीकरण 2 को घटाएंगे, माइनस 12x प्लस वाई बराबर माइनस 66। और जो नीचे वाला समीकरण है इसका सबका हम लोग मान चिन्ह बदल देंगे, इन सबका हम लोग चिन्ह बदलने वाले हैं। जैसे अभी माइनस 66 है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये प्लस वाई है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये माइनस 12y है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, प्लस 66 और ऊपर जो 4 है वो भी धनात्मक है, तो 66 प्लस 4 कितना हो गया, 70 हो गया। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, प्लस वाई है और माइनस वाई है, प्लस वाई माइनस वाई आपस में कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है प्लस 12 और माइनस 2, तो 12 में से 2 जाएगा तो आपको 10 मिलेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या क्या है, 12 है और 12 क्या है, धनात्मक है, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस 10। ठीक है, तो 10x बराबर 70 आपको समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पे आपको मिलने वाला है 10x बराबर 70। अब आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस 10 का पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर 10 गुना में है तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 70 में 10 से भाग दे देंगे, 7 बार में भाग जाएगा तो x बराबर हमको मिल गया 7। तो x का मान मिल गया 7। अब हमको y का भी मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमको ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में भिन्न ज्ञात करना है। तो अभी हमको x तो मिल गया जिसको हम लोगों ने अंश माना था, अभी हमको y मिलना बाकी जिसको हम लोगों ने हर माना था। तो क्या करेंगे, समीकरण
किसी भी समीकरण में आप चाहे तो मान प्रतिस्थापित कर सकते, जरूरी नहीं कि अब जैसे मैंने इसमें समीकरण 1 में मान प्रतिस्थापित किया है, आप चाहे तो किसी भी समीकरण में मान प्रतिस्थापित कर सकते हैं, समीकरण 2 में भी मान प्रतिस्थापित कर सकते हैं। बट ये याद रखिए, समीकरण जितना सिंपल होगा उतना आपको सवाल हल करने में इजी होगी। जितना सिंपल समीकरण रहेगा उतना मान प्रस्तापित इजीली करके आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में x बराबर 7 ये मान प्रस्तापित करेंगे। तो जहां पर भी अब x होगा वहां पर अब हम लोग 7 लिखेंगे। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, -2x + y बराबर 4। तो अब यहाँ पर हम लोग x की जगह पर क्या करने वाले हैं, 7 लिखेंगे। 7 का गुना 2 में हो गया -14। बाकी वैसे का वैसे ही हमने उतारना है, ठीक है। -14 का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ होके प्लस हो जाएगा। तो y बराबर आपको मिलेगा 4 + 14, y बराबर हो गया 18, ठीक है। तो x का मान हमको 7 मिला था, y का मान हमको 18 मिल गया। तो भिन्न कैसे लिखेंगे हम लोग, अंश को ऊपर हर को नीचे। तो अंश कितना मिला हमको, 7 मिला है, और हर कितना मिला है, 18। तो 7/18 इस प्रकार से आपको मान मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हाँ, 2 चरांक वाले देखिए समीकरण में आपको इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, जिसपे आज हम लोगों ने कुछ प्रश्नों की चर्चा की है। ऐसा नहीं कि जितने प्रश्नों की चर्चा की यही प्रश्न आने वाले हैं या इतने ही प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है। बट हम लोगों ने जो लिमिटेड टाइम है उसमें हम जिस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा कर सकते हैं उतने प्रकार के हमने प्रश्नों की चर्चा की है। तो इस प्रकार से आपको 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण की तैयारी करनी है, ठीक है। और बच्चों किसी को कोई डाउट है, मैडम ने जो आज भी पढ़ाया उससे रिलेटेड किसी को कोई समस्या है? हाँ पूजा पूछो, क्या पूछना है? गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग टीचर, ये पीडीएफ प्लीज टेलीग्राम पे भेज सकते हो क्या? क्या बोल रहे हैं आप? टेलीग्राम पे भेज सकते हो क्या ये पीडीएफ? हाँ भेज मैडम सकते हैं। मैडम अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए अपने बीएमसी ठीक के है उसमें, चलेगा। तो हम उसमें ओके टेलीग्राम में ठीक जो है है वो चलेगा। अपलोड कर देंगे। ठीक है ठीक है। चलेगा सर, ओके। ओके। और बच्चों किसी को पूछना है? शिवम सिंह। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम पहले प्रश्न का वो जो मतलब है ना, ऑप्शन दिए हो मैम, वो जो मतलब क्वेश्चन हल किए, क्वेश्चन हल करने मतलब उसको छोड़ के सीधा आंसर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बेटा, आपको आंसर ही लिखना है। आपको मतलब जो क्वेश्चन मैम का, हम लोग ने हाँ आपने जो हल किया उसको छोड़ के हाँ मतलब आंसर ए बी ऑप्शन है, तो हाँ बस आंसर लिख सकते हैं ना? हाँ, आपको आंसर ही लिखना है। ए बी जो ऑप्शन राइट है, तो आपको हम्म। जैसे भी अगर आप सिंपल सवाल है, आपको ओरली समझ रहा है कि भाई इसका ऑप्शन यही राइट है, तो आप लिख सकते हैं। आपको उसमें सवाल हल करने पे कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला, आपको ऑप्शन लिखने पे ही मार्क्स, तो सवाल हल करना है ही नहीं उसमें। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। और बच्चों किसी को कुछ पूछना है? और बच्चों किसी को कुछ पूछना है? कोई भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। और बच्चों पूछना है किसी को कोई डाउट प्रश्न? हो तो पूछ लीजिए। हेलो। हेलो।
ठीक है मैडम, कोई भी स्टूडेंट अब कोई प्रश्न नहीं पूछना चाह रहा है तो आप Okay. सेशन लीव कर सकते हैं। Okay. Thank you. ओके, थैंक यू।